हालेलुया, आमीन। अमसाल 29वां बाब 18वीं आयत, इसमें लिखा है, खड़े रहें कलाम के एहतराम में। अमसाल 29वां बाब 18वीं आयत, इसमें कहा गया है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। आमीन। बैठिए। हालेलुया। जीसस, 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 जीसस। अभी हम मजीद दुआ करेंगे, थोड़ी देर हम कलाम सुनेंगे। नेक्स्ट संडे बड़ा खास हमारा संडे है, जिसमें हम अपनी एनुअल सीड की जो सर्विस है उसको करेंगे, और इसमें हम अपने यहोवा की ताज़ीम करेंगे अपने पहले फलों से, और हम एक खास ऑफरिंग उसकी ताज़ीम में, उसकी रसूली में लाएंगे। और आपने वक्त पे आना है। लफ्ज़ रोया का मतलब है टू सी, देखना, गौर से देखना, देखना, गौर से देखना। जब आप सोना बेचने जाते हैं, सुनार को पता होता है कि ये सोना है। उसके हाथ में जब आप कोई भी चीज़ सोने की खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको पूरा तौर पर पता होता है कि ये सोना है, लेकिन स्टिल उसके पास एक मिरर होता है, शीशा होता है, जिसमें से वो उसे करीब जाके देखता है और फिर बताता है कि ये खालिस है या नहीं, ये बाइकआउट तो नहीं है। 24 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है, और एक प्योर गोल्ड होता है जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। तो जब वो उसे देखता है, फिर वो एक शीशे से देखता है और गौर से देखता है, फिर वो इस बात को समझ जाता है कि दैट्स गोल्ड, ये सोना है। और जो लफ्ज़ रोया है, इसका मतलब है टू देखना, बल्कि गौर से देखना, देखना, गौर से देखना। बाइबल मुकद्दस के अंदर, नए पुराने अहदनामा के अंदर ये लफ्ज़ जो है, ये हमेशा नजर के लिए इस्तेमाल होता है। नजर के लिए, नजर के लिए, देखने के लिए। जैसे मैं देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं, मेरी आंख देख रही है, और जब मेरी आंख पर रोशनी नजर पड़ रही है तो मैं आपको मजीद अच्छे तरीके से देख सकता हूं। आज प्रॉब्लम क्या है? खानदानों में, चर्चिस में, कलीसियाओं में, इवन कंपनीज के अंदर, कारोबार के अंदर। एक जगह पे एक दफा मैंने पढ़ा, PSO के पंप पर एक बड़ा जुमला खूबसूरत लिखा हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था, आपकी खिदमत करना हमारी अव्वल तरजीह है। यानी कि वो कह रहे हैं, हम आपके खादिम हैं, और हमारा जो मैनेजर है, जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं, जब आप अपनी गाड़ी पर, बाइक पर, कार पर या दूसरी किसी व्हीकल पर आएंगे तो हम आपको
मोहब्बत से आपकी खिदमत करेंगे। खिदमत इज देयर विजन। उनकी विजन क्या है? खिदमत करना। और खिदमत के पीछे इंटेंशन क्या है? टू गेन द प्रॉफिट, नफा कमाना। क्या करना? नफा कमाना। जितनी ज्यादा आपकी या मेरी चर्च की, खानदान की, आपकी इनफरादी जिंदगी की आप पर जितना ज्यादा इस बात को आप जान जाएंगे, उतना ज्यादा आप करामत हो जाएंगे। और जितने ज्यादा आप करामत हो जाएंगे, उतना बड़ा आपका जिंदगी का स्केल हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। और विजन हमें इस काबिल बनाती है। विजन का मतलब है देखना, गौर से देखना। आमीन। मुकद्दस यूसुफ अब विजन और कम्युनिकेशन, बात करने के खुदा के अपने तरीके हैं। किसी से वो ख्वाब में बात करता है और उसे ख्वाब दिखाया गया यूसुफ को, और उसे दिखाया गया आने वाले वक्त का तू हाकिम है। पहले खुदा ने उसे ख्वाब दिखाया जिसमें चांद, सूरज और सितारे उसे सिजदा कर रहे हैं। फिर उसने ख्वाब देखा कि वो एक खेत के अंदर है और सारे भाइयों ने, इसने भी अपने अपने पूले जो हैं वो बांध लिए हैं और खड़े कर दिए हैं, तो पड़े हुए हैं। तो जब यूसुफ ख्वाब देख रहा था तो उन दूसरे जो पूले थे वो सारे झुक गए और यूसुफ के पूले को उन्होंने सिजदा किया। तो जब ये बातें उसने अपने डैडी को बताई, अपने भाइयों को बताई, पहले नंबर पर जो मेजॉरिटी थी, जो भाई 11 थे और बाप एक था। 11 भाई, एक बाप। गौर से सुनना। जब इसने देखा ख्वाबों में कि मैं एक हाकिम बन गया हूं, तो उसने जब अपने ख्वाब, अपनी विजन अपने भाइयों और बाप के साथ उसे शेयर किया, तो क्या हुआ? 11 उसके मुखालिफ हो गए, एक उसके साथ खड़ा रहा। जब हम विजन की बात करते हैं या मैं रोया की बात करता हूं, आप अपनी जिंदगी, अपने खानदान के लिए रोया की बात करते हैं, तो फिर क्या होता है? दुश्मन मुतहर्रक हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो चुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि विजन एक ऐसा काम है जो आसमान से दिया जाता है। आमीन, आमीन। और जब जमीन पर आसमानी काम को इस्टेब्लिश खुदा करवाना चाहता है, तो फिर होता यह है कि जो दुश्मन है वो चुकन्ना हो जाता है, मोर्चा बांध लेता है। और कलाम कहता है 11 भाइयों ने यूसुफ से हसद किया, और याकूब ने ये बातें अपने दिल में रखी। मैं तकरीबन पिछले 3-4 माह से एक ही बात कर रहा हूं, अपनी विजन पे बात कर रहा हूं। हमें जगह खरीदनी है, हमें जगह खरीदनी है, हमें जगह खरीदनी है। और मुझे पता है, मैं इस बात को जानता हूं, जब से मैं ये बात कर रहा हूं, आप में से बहुते अपने दिल में इस बात का ख्याल करते होंगे कि पादरी साहब एक कोई गल करे जाते ने, पैसा ले आओ, पैसा ले आओ, पैसा ले आओ, पैसा ले आओ। लेकिन आप में से कुछ हैं जो मेरी बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं है जो सोचते हैं कि एक बात बार बार की जा रही है। मुझे उसकी परवाह है जो मेरे साथ कंधा यूसुफ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी मुखालफत हुई। आमीन। मुखालफत अच्छी होती है। हालेलुया। मुखालफत क्या होती है? अच्छी होती है। मुखालफत हमें लड़ाई के लिए तैयार रखती है। जब यूसुफ की मुखालफत हुई तो क्या हुआ?
तो क्या हुआ, एक तरफ मेजॉरिटी है, एक तरफ अकलियत है। अकलियत उसका बाप था, एक था, 11 भाई थे, 11 ज्यादा है, एक ज्यादा है। वो 11 जिन पर मसा नहीं है, उस एक से बड़े नहीं हैं। वो 11 जो आपकी पीठ पीछे बातें करने वाले हैं, उससे बड़े नहीं हैं जो आपकी बातों को दिल में रखते हैं और गौर करते हैं कि ये लड़का कैसा होने वाला है, इसकी कैसी मिनिस्ट्री होने वाली है, इसकी गिफ्टिंग कैसी होने वाली है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मुखालफत हमेशा मेजॉरिटी में होती है, बरकत हमेशा कम लोगों से आती है, क्योंकि बरकत कम लोगों के पास होती है। आमीन। विजन जब दिखाया गया, दुश्मन मुतहर्रक हो गया। दुश्मन क्या हुआ, मुतहर्रक हो गया। उसने बेल्ट बुल्ट पा लिया अपने, और टाइटली भी लाई हुई, मॉडर्न जमाने दिया, टाई शाई ला के देर करे टेबल के सामने बैठा हुआ इंज लात रख, अच्छा ऐ करना है, ठीक है ठीक है, मैं थोड़े नाल हां, पर पैसा मैं कोई नहीं देना तुमको। इंज लात ते लात भी रखी है। हाँ, बिस्किट भी खा रहा है, साढ़े पैसे दे जिहड़े खुदा ने सानू दिते ने, बिस्किट खा रहा है नाले। अच्छा, बल्ले 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 बल्ले, ठीक कह रहे हैं, पर अंदर सोच उस काम के साथ मुत्तफिक नहीं है। और ऐसा होता है, और मुझे इस बात की कम फिक्र है, मुझे इस बात की फिक्र है कि स्टिल कुछ लोग हैं जो कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार हैं, और दैट्स ऑल। ये काफी है। ये क्या है, काफी है। आमीन। विजन क्यों जरूरी है? विजन इसलिए जरूरी है कि आसमानी माहौल को हम जमीनी मसाइल का हल करने के लिए जमीन पर लाएं। आमीन। विजन इसलिए जरूरी है ताकि आसमान हम जमीन पर लाएं, और जमीन पर जो मसाइल हैं हम उनका हल बने। आपके खानदान के अंदर जो मसाइल हैं, इनको आपकी अकल से, मेरी अकल से मैं हल नहीं कर सकता। इनके लिए हमें एक ग्रेटर माहौल की जरूरत है, और वो आसमान से आता है। और जब हम उसमें रहकर काम करते हैं, मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। किंगडम कल्चर, आपकी मेरी इस चर्च की विजन के अंदर अगर किंगडम कल्चर नहीं है, आसमानी माहौल नहीं है, फिर हम मसाइल का हल नहीं बन सकते। और हमारा फोकस ये है कि हम जमीनी जो मसाइल हैं उनका हल बने। उनके लिए हमें आसमानी माहौल की जरूरत है, जो हम आसमान पर जाकर नीचे नहीं ला सकते। वो हमें एक बुक, एक किताब की सूरत में दे दिया गया है, और उस किताब का नाम कलाम खुदा है, बाइबल मुकद्दस है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, जो हर रोज जिंदा है, ताजा है, जिसको ज़वाल नहीं है, जो हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजरता है, दिलों और ख्यालों को परखता है, इरादों को जानता है, जो शहद से ज्यादा मीठा है, आग की तरह है। यिर्मयाह कहता है, तेरा कलाम मेरी हड्डियों में आग बन गया है। जो अब्दी कलाम है, जो ना खत्म होने वाला कलाम है, जो ना मिटने वाला कलाम है, ये कलाम गाइडलाइन है
کہ کس طرح ہم آسمانی جو رویا ہمارے پاس ہے اس گائیڈ لائن کو فالو کر کے ہم اپنے مسائل کا حل بن سکتے ہیں. آمین. کنگڈم کلچر کو زمین پر انٹروڈیوس کروانا مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے. ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا تخلیق کیا، کریٹ کیا، اور کلام کہتا ہے زمین مسائل سے پر تھی، اور اس میں لکھا ہوا 3 طرح کے جو مسائل ہیں وہ اس جگہ پر بیان کیے گئے ہیں. اور زمین ویران، پہلے نمبر پر زمین ویران ہے اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. یہ 3 مسائل ہیں زمین کے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور رات، اور صبح ہوئی سو پہلا دن. آمین. پہلے نمبر پر زمین ویران ہے. ویران اور کیا ہے؟ سنسان ہے، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے. یہ زمین کا کیا ہے؟ مسئلہ ہے. اور اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خدا ایک جنبش کو متعارف کروا رہا ہے، انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اور جو لفظ ویران ہے اس کا مطلب ہے ایسی چیز جس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو. ویران فارم لیس، جو چیز کنفیوز ہو، الجھنوں کا شکار ہو، ایسی چیز جو خالی ہو، جس میں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ ہو. اور اس کا ایک اور ترجمہ ہے ایسی چیز جو ضائع ہے، کوئی استعمال نہیں ہے جس کا، اور اس کا کوئی استعمال ہو نہیں سکتا. کنفیوژن، الجھاؤ، خاندانوں میں الجھن ہے، الجھاؤ ہے، منسٹریز کے اندر، کمپنیز کے اندر، پالیٹکس کے اندر کنفیوژن ہے. پیپل کنفیوز ہیں، لوگ کنفیوز ہیں. ہر روز جب خبر سنی جاتی ہے آج کون سی چیز مہنگی ہو گئی ہے، آج کیا ہو گیا ہے، کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، کس کے خلاف کر رہی ہے، الجھنے ہیں. اور یہ وہ لفظ ہے جو خاص لفظ ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ تشبیہی طور پر بائبل کے اندر ان چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے جن کا وجود تو ہے لیکن ان کے اندر زندگی نہیں ہے. اور لوگ ان چیزوں کو غور سے سننا ہے، پھر آپ کو بڑی سمجھ آئے گی.
ये लफ्ज बाइबल में तशबीहाती तौर पर उन चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है जिनका वजूद तो है लेकिन अपने अंदर जिंदगी नहीं रखते। उनके अंदर किसी को बरकत देना, जिंदगी देना, कायम रखना, उन्हें आगे लेकर जाना, इन सारी बातों से वो खाली हैं। लेकिन फिर भी लोग उनके मुजस्मे बनाते हैं और उनके आगे झुकते हैं, उन्हें सिजदा करते हैं। और जो लफ्ज वीरान है, इसका मतलब है ऐसी जगह जहां पर जिंदगी ना हो। और बाइबल के अंदर यह लफ्ज बुत परस्तों के बुतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो अपने आप को खुदावंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदावंद कहते हैं, मगर हैं नहीं। उनका वजूद है लेकिन उनकी जो रियलिटी है वो मिसअंडरस्टूड है। जहां पर केओस होता है, उलझने होती हैं, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, खानदान फट जाते हैं। मियां बीवी, मिनिस्ट्रियां, एल्डर्स, पास्टर से अलग हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अंदर उलझन आ गई है और वो चीज फट गई है, वो बर्बाद हो गई है, वो उलझनों का शिकार हो गई है। अब हमें क्या करना है? टू ब्रिंग बैक लाइफ, जिंदगी को वापस लाने के लिए हमें चीजों को देखना है, गौर से देखना है, आसमानी कल्चर को लाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है और हमें मसाइल का हल बनना है। आमीन। chaos, when, इसका एक और मतलब हो सकता है बेकार चीजें, जहां पर उलझने होती हैं, गुंजल वज्जे होंदे ने रिश्तियां च, मिनिस्ट्रियां च, खानदाना च, वहां पर चीजें बेकार हो जाती हैं, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, वो जाये हो जाती हैं। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी बात, जमीन सुनसान है। क्या है? सुनसान है। इसका मतलब है ऐसी चीज जिसकी बर्बादी का पता ही ना चल सके कि किस तरीके से यह बर्बाद हुई। आज लोग, मैं एक बात से तंग आ गया हूं, थक गया हूं मैं। एक आदमी, एक शख्स जो खुदा से कोसों दूर होता है, खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो भी कह रहा होता है खुदावंद का शुक्र है। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? ये जुमला जो तू बाइबल मुकद्दस में से लेकर अपने मुंह से बोल रहा है, तुझे इसकी अहमियत का पता है? ये जुमला कितना जोरावर है। ये कवनेंटल जुमला है जिसको हम आसानी से कह देते हैं। कवनेंट जब बांधी जाती थी पुराने जमाने के अंदर, खून बहाया जाता था, जानवर को दो टुकड़े किया जाता, जानवर का खून इधर इधर, और जानवर को काट कर उसके बीच में से दो लोग गुजरते थे और उन पार्टीज पर खून छिड़का जाता था और कहा जाता था कि हम इस जानवर में से गुजर रहे हैं जिसका खून हमारी साइडों पर है, जिसका खून हमारे ऊपर छिड़का गया है, और हम जब इसमें से गुजर रहे हैं, जब
हम में से कोई भी बेवफा होगा, इस जानवर की तरह काट दिया जाएगा। इस जानवर की तरह क्या होगा? काट दिया जाएगा। जो खून है ये जिंदगी को भी पेश करता है और मौत को भी पेश करता है। और शुक्रगुजारी 100 ज़बूर के मुताबिक अहद है इस्राएलियों का खुदा के साथ। और पता की कह रही पादरी साहब, दोनों की पता, मैं थोड़े तो भी ज्यादा की पता खुदा को डरता हूं। अच्छी बात है अगर आप मुझसे ज्यादा खुदा से डरते हैं, लेकिन स्टिल तेरी डेस्टिनी एक ऐसी जगह पर है जहां पर कीड़ा नहीं मारता। इसका मतलब है चीजों को इस तौर से बर्बाद कर देना जिनकी शिनाख्त ना हो सके। लेकिन here comes the good news। खुशी की खबर क्या है? खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। लफ्ज़ जुम्बिश का मतलब है, पीछे भी बताया फिर बताता हूं, यह जरूरी है। ये जो लफ्ज जुम्बिश है ये जोरावर लफ्ज है। तेरा क्योस, तेरी मुसीबतें जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, तेरी परेशानियां जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, उनकी मुसीबत की शायद शिनाख्त ना हो रही हो, लेकिन मेरे पास खुशी की खबर है। और खुशी की खबर यह है कि पानी की सतह पर खुदा की रूह जुम्बिश करते थे। रखफ, हिब्रू वर्ड रखफ, इसका मतलब है मूव, हिलना। क्या करना? हिलना। इसका मतलब है नरम हो जाना। क्या हो जाना? नरम हो जाना। इसका एक और मतलब है मुंडलाना। खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रहा है। क्यों? ताकि चीजों को नरम करे, चीजों को क्या करे? नरम करे। जितने ज्यादा हम नरम होते जाएंगे उतनी ज्यादा जिंदगी हमारे अंदर आती जाएगी। नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती है। आमीन। इसका एक और मतलब है, इसका इंग्लिश में तर्जुमा है टू ब्रूड। क्या करना? टू ब्रूड। ब्रूड कहते हैं जब मुर्गी अंडे पर बैठती है और वो बैठी रहती है, और वो जब अपने अंडे पर बैठी होती है तब अंडा उसकी गर्मैश से, उसके बदन की गर्मी से नरम होता है। अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से नरम होना शुरू हो जाता है। जब आप क्या करेंगे? जब आपकी खिदमत के इवज आपकी तारीफ ना की जाए, आप क्या करेंगे? जब आप इतना बड़ा बीज बोए और हम उसका जिक्र ना करें, आप क्या करेंगे? अंडे को छुपा लेती है मुर्गी अपने नीचे और ब्रूड करती है, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी उसके अंदर डालती है। जितने ज्यादा आप खिदमत करके नरम होगे उतनी ज्यादा खुदा की जिंदगी तेरे अंदर आएगी। लोगों की परवाह ना करें। तब जितना ज्यादा
मुर्गी के में से गर्मी निकलती है, वो अंदर जिंदगी पैदा करती है, अंदर शक्ल पैदा करती है। और जो लफ्ज जुम्बश है पानी की सतह पर, इसका मतलब है खुदा का रूह जब जुम्बश कर रहा है चीजों के ऊपर, तो खुदा उसके अंदर चीजों को तख्लीक कर रहा है। पहले नरम बना रहा है, फिर उन्हें तख्लीक कर रहा है। आमीन, हालेलुया। पानी की सतह पर जुम्बश हो रही है। There is जुम्बश। हॉवर का मतलब हो सकता है डांस करना, टू डांस ओवर विजन। आमीन। यहूदी जब डांस करते वैसे गोल गोल नाचते हैं, और उसका वो लफ्ज है गॉल, एबिगेल। गेल के आगे जो लफ्ज है गॉल, उसका मतलब है नाचना, खुशी करना, गोल गोल घूमना। खुदा की हजूरी में मैं यहूदियों की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है खुदा की हजूरी में। आमीन। और जब मुर्गी अंडे में के अंदर अपनी जिंदगी फूंक रही होती है, तो वो एक खूबसूरत बच्चे को देख रही होती है। और जो लफ्ज विजन है, इसका मतलब है मुस्तकबिल को देखना। किसको देखना? मुस्तकबिल को देखना। हमें यहां पर कॉलेज नजर नहीं आ रहा, बाइबल की क्लासें नजर नहीं आ रही, लेकिन बाय फेथ हम अपनी इस विजन पर जब काम कर रहे हैं, हम ईमान से कमरे बनते हुए देख रहे हैं, हम मिठाई बांट रहे हैं। हम आपके हाथ में ऐसे मिठाई हो और आप बांट रहे हो, जब हम इसकी नींव रखें और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोग देंगे, वो पता क्या करेंगे? वो कंफ्यूजन के अंदर जिंदगी को पैदा करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके देने से आपको कुछ मिल जाए? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है आपके देने से जिंदगियां एजुकेट होना शुरू हो जाए, तालीम याफ्ता होना शुरू हो जाए, बड़े आदमी बन जाए, अफसर बन जाए, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, पुलिसमैन हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, बड़े बड़े खुदा के कलाम के प्रोफेसर्स हो। दैट्स योर रिवॉर्ड, दैट्स योर रिवॉर्ड। ये आपका इनाम है। पॉल कहता है चर्च को कि मैं जब आसमान पर जाऊंगा, हमारी अदालत होगी, जिनको मैंने बचाया है, ये मेरे सर पर जो ताज होगा उसमें मोतियों की तरह लगे होंगे। एक अनपढ़ बंदा अगर एक पढ़ा लिखा बंदा पैदा करता है, जब ये दोनों आसमान में जाएंगे, इज्जत जमीन पर पढ़े लिखे को मिलेगी सिर्फ, क्योंकि उसके पास मसाइल का हल है। लेकिन लश्करों के खुदा यहोवा की जब अदालत लगेगी, वो पढ़ा लिखा, उसका कोई जलाल नहीं होगा, वो जलाल आपके शहरों पर लगे हुए ताजों में होगा। यस यस, आमीन। टू ब्रूड, क्या करना? टू ब्रूड, अपनी जिंदगी को किसी की तखलीक के लिए इस्तेमाल करना। आमीन, हालेलुया, जीसस। इसका मतलब है जब ये लफ्ज अकाब के लिए इस्तेमाल होता है, वो पता क्या करता है? जब उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो अपने घोंसले के पास जाता है। वो कहते हैं मैं खुआ खुआ के उन्हा गया हूं, ए जरा पार मारम खोल दो। वो अपने घोंसले के पास जाता है। छोटी सोच का घोंसला है, जिसे तोड़ना है आज हमने। हम घोंसलों में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो आसमानी औकाब है वो चाहता है हम उसमें से निकले। छोटी सोच वालों का कोई हिस्सा नहीं है खुदा की बरकतों में। आप पर रहम है, फजल नहीं है। जिनकी सोच बड़ी है उन पर फजल भी है और रहम भी है। फजल और रहम, ये दो बातें फर्क है।
हम फजल में से खाएंगे। आमीन। तो औकाब क्या करता है, अपने घोंसले के पास जाता है, किक मारता है घोंसले को ऐसे, और बच्चे अंदर एंड सुस्त पैरते हैं, एंड सुस्त पैर वो एकदम हिल दे रहे, उन पर फिर अपने परों से जोर जोर से फड़फड़ाता है, जोर जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। जब वो उन पर ऐसे फ्लैटर करता है, मंडलाता है उनके ऊपर, तो पता क्या होता है, वो जो उनके पैरों के अंदर ताकत होती है उसको एनर्जी मिलती है। उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इस जगह पर जो लफ्ज ब्रूड है, इसका मतलब है कुशादा करना, वसी बनाना, बच्चों की सोच को क्या करना? वसी बनाना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें उड़ने के काबिल बनाना। फिर औकाब ऊपर ले जाता है बच्चों को, ऊपर 10,000 11,000 की फीट की ऊंचाई पर, और 65 की स्पीड से उड़ता है औकाब, 65 की स्पीड से, और 10-11,000 फीट पर ले जाकर बच्चे को छोड़ देता है। जब बच्चा गिर रहा होता है, वो फिर पर मारना शुरू कर देता है। वो क्या करता है? पर मारना शुरू कर देता है। जब पर मारता है तो परों के अंदर जो जिंदगी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो जाहिर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? जाहिर हो जाती है। और हमने क्या करना है अपनी इस विजन के अंदर? हमने हमारे जो मुस्तकबिल हैं, हमारे बच्चे हैं जो जिनके परों के अंदर ताकत तो है लेकिन उन्हें ऊंचाई की जरूरत है। हमने क्या करना है? हमने अपने पैसे से जगह खरीदनी है, उन पर बड़ा बड़ा कमरा बनाना है जिसमें हमारे बच्चे रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, और हम उनके परों को खोलेंगे और उनके अंदर जो छोटी सोच है उसे बड़ी सोच में बदल देंगे, और वो खुद से उड़ेंगे। वो क्या करेंगे? खुद से उड़ेंगे, वो खुद से उड़ेंगे, वो खुद से उड़ेंगे। वो क्या करेंगे? खुद से उड़ेंगे, वो अपने आप से उड़ना सीखेंगे। आमीन। एनर्जी, परों के अंदर एनर्जी होती है, बच्चे को नहीं पता होता। जो बच्चे यहाँ पर तालीम पाएंगे, शायद वो आपका या मेरा नाम ना जाने 20, 30, 50 साल बाद, लेकिन उनको नहीं पता हम उनकी बुनियाद में हैं, हम फाउंडेशन में हैं, और हम उनके परों को ताकत दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। आप खुश हैं? मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि हम उलझनों में खुदा की जिंदगी को मुतारफ करवाने वाले हैं। मसाइल के अंदर हम खुदा की जिंदगी को मुतारफ करवाने वाले हैं। आमीन। यस, आमीन। हदिया उठाएं, हदिया उठाएं।